इसके बाद कीची को दिखाया जाता है जो कि उसको ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे सबूत अपनी माँ को दिखा दूंगा और वो तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगी। जिस पर शिजुका मान जाती है और वो उसको अपना काम करने का कहता है। वो उसे बताता है कि उसने एक वेबसाइट बनाई हुई है और उसमें फेमस लोगों के बारे में झूठे आर्टिकल्स को एडिट करता है। मैंने इस काम के लिए बहुत सारे राइटर्स रखे हुए हैं और उनको पे करता हूँ और आज मैं ये एडिटिंग का काम तुम्हें दे रहा हूँ। अगले ही दिन शिजुका एक आर्टिकल को एडिट करके आती है जो कि उसको बहुत अच्छा लगता है, जिस पर शिजुका उसको बोलती है कि मैं जिस किसी को जानती हूँ वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो तो बहुत ही रहमदिल और मेरे लिए एक आइडियल था। तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। जिस पर किची को गुस्सा आ जाता है और वो उसका मुंह बंद कर देता है। इतने में ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और हम शिंजी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की हेल्प करने पर शिजुका का शुक्रिया अदा करता है और वो वहाँ से अपनी माँ से मिलने जाती है। इसके बाद शिंजिन और यूजू हॉस्पिटल जाते हैं और शिंजी उसको अपने फादर से मिलवाने लाता है। वो जानता था कि यूजू अपने फादर से मिलना चाहती थी। इसके बाद उसके फादर उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। अब हम शिजुका को देखते हैं जो कि कीची को बताती है कि मैंने तुम्हारे सारे आर्टिकल्स एडिट कर दिए हैं। ये कहकर वो जाने लगती है कि कीची उसे रोक कर कहता है कि तुम अपनी माँ की मेमोरी वापस लाना चाहती हो और ख़ुद छुप रही हो। जिस पर शिजुका उसको दोबारा हाथ ना लगाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम यूजू को देखते हैं जिसके फादर उसे बताते हैं कि इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनने की वजह से मेरे पास अपनी बेटियों के साथ गुजारने के लिए टाइम ही नहीं था और मैं इस चीज़ से बहुत शर्मिंदा हूँ। इसके बाद वो बाथरूम का बहाना करती है और रिकॉर्ड्स रूम में जाती है और वहाँ से वो मेमोरी कार्ड उठा लेती है जो उसके फादर ने आग लगने के बाद इस फाइल में रख दिया था। अब सीन माकिको पर शिफ्ट होते हैं जो कि अपने खाने की वीडियोस देखकर बहुत खुश हो रही थी कि इसी दौरान उसे किसी की कॉल आती है और वो इसे अपने बेटों का इंटरव्यू लेने का कहती है। इस पर वो बताती है कि मेरा बड़ा बेटा तो अब्रॉड होता है और मेरा छोटा बेटा इंटरव्यू देने के लिए आ जाएगा। इसके बाद हम इन तीनों को साथ में देखते हैं जो कि पुरानी रिकॉर्डिंग देख रही थी मगर उनको माकिको का फेस दिखाई नहीं देता। अब माकिको को दिखाया जाता है कि उस डायरेक्टर के साथ गाड़ी में जा रही थी जहाँ वो फ़ोन में देखती है कि किसी ने इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया है। वो समझ आती है कि ये काम इसके बेटे का है। वो इसके पास आकर उसे कहती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या लिख रहा है और कहती है कि उसके स्कूल छोड़ने की वजह वो जानती है। वो ये सब जानती है कि तुम्हारी कोई जॉब नहीं है, बाहर की दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद शिजुका उसके रूम में जाती है और कीची से बताता है कि मेरी माँ को मेरी सारी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स सब कुछ पता है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ और मैं पूरी तरह से उन्हीं के कंट्रोल में हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत ही यूजलेस हूँ। इसके बाद कीची शिजुका को हम लड़ते हुए देखते हैं जहाँ वो उसको बताती है कि तुम्हारी माँ ने हमारे घर को जलाया था। वो कहता है कि ये झूठ है। जिस पर वो कहती है कि जब हमारा घर जल रहा था तो तुम्हारी माँ हंस रही थी, वो यही तो चाहती थी, वो हमेशा मेरी माँ से जलस होती थी। इसके बाद कीची को हम देखते हैं जहाँ वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उन्होंने आग लगाई थी। इस पर वो कहती है कि तुम ये बात बिल्कुल मत करो, ये बात हमारे दरमियान एक सीक्रेट है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और वो उसे कहता है कि क्या तुम वाकई सच्चाई के बारे में जानना चाहोगी, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी। इसके बाद अगले दिन कीची शिजुका को सबूत देने के लिए उसको एक जगह जाने का कहता है। जब वो बाहर जाता है तो वो डर कर घर वापस आ जाता है क्योंकि वो 10 साल बाद घर से बाहर निकला था। अब अगले दिन शिजुका फिर से उसे बाहर जाने का कहती है मगर वो बाहर जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अब डरता हूँ और बाहर मेरा कोई काम नहीं है। जिसके बाद शिजुका विंडो से कर्टन हटाती है और कीची को अपना रूम साफ करने का कहती है और साथ साथ उसको मोटिवेट करती है, जिससे फाइनली वो मान जाता है और बाहर जाते ही वो आसपास की चीज़ों से डरने लगता है। रास्ते में उसको उसका दोस्त मिलता है जिसे देखते ही कीची गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम कैसे दोस्त है जिसने हमारे नए घर में शिफ्ट होने पर हमें छोड़ दिया। जिस पर वो बताता है कि मुझे तुम्हारी माँ ने पैसे की लालच देकर तुमसे दूर रहने का कहा था और वो इतने पैसे थे कि मैं अपनी सारी पढ़ाई मुकम्मल कर सकता था। ये सुनकर कीची को अपनी माँ से और भी ज़्यादा नफरत होने लगती है। इसके बाद ये दोनों एक घर तक पहुँचते हैं जिसमें कीची और उसकी फैमिली पहले रहा करती थी। कीची वहाँ से अपना लैपटॉप उठाता है और शिजुका को कहता है कि मेरी माँ इसमें अपनी डायरी लिखती थी और तुम्हें इसमें बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे। ये कहते ही उन्होंने तुम्हारी माँ से फ्रेंडशिप की, कैसे वो बहाने से तुम्हारे घर आती थी, ये सबूत डायरी में लिखती थी। इसके बाद शिजुका 13 साल बाद अपने डैड से मिलने जाती है और उन्हें माकिको के खिलाफ सबूत दिखाती है जिसको वो इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि माकिको ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती और शिजुका की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। जिस पर शिजुका को गुस्सा आ जाता है। वो बताते हैं कि मेरी वो कोई बात नहीं सुनती थी, जिस पर मैंने उसे रोकने की कोशिश की और वो मुझे बर्बाद कर देना चाहती थी। अच्छा हुआ कि मैंने उसे छोड़ दिया। इसी बीच वहाँ उनकी एक सीनियर वर्कर आती है जो कि उसके डैड को माकिको की असलियत बताती है कि वो इस पर नज़र रखती है और उसकी सारी मूवमेंट पर उसकी नज़र है। उसको बताती है कि शिजुका की माँ बहुत ही अच्छी औरत थी। जिस रात आग लगी थी उस वक्त शिजुका की माँ मेरे साथ मेरे काम में मेरी हेल्प करवाने हॉस्पिटल आई थी और पीछे से आग लग गई, जिस पर उसके डैड को सच्चाई पता चल जाती है मगर फिर भी वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं।
अब सीन माकीको पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो अपने इन लॉज के साथ खाने की टेबल पर थी। उनमें से एक औरत उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से मना करती है, जिस पर वो कहती है कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरी वजह ही से तो आप लोगों के हॉस्पिटल का नाम है। अगली सुबह हम शिनजिन को देखते हैं, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में बैठा था, अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। वो बताता है कि उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया है, उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ वो लड़की उसको बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, और शिनजी उसको इग्नोर करते हुए थैंक यू बोल देता है। और वहाँ से बाहर निकलते ही उसे यूजू दिखाई देती है, तो वो उस लड़की को छोड़कर यूजू के पीछे चला जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे गुस्से से चले जाने का बोलती है और पढ़ाई पर ध्यान देने का कहती है। वो बार बार उसके पीछे जाता है, मगर वो बार बार उसे बोलती है कि क्या तुमने अपनी डिग्री हासिल नहीं करनी, या तुम अपनी माँ के पैसों से अपनी डिग्री खरीदोगे, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन्स माकीको पर शिफ्ट होते हैं, जो हमेशा की तरह फेमस होने के लिए अपने शूट्स करवा रही थी, और दूसरी तरफ शिजुका को कॉल आती है, जहाँ उसकी दोस्त उसे बताती है कि उनको माकीको की डायरी में कुछ सबूत मिले हैं, जिसमें माकीको की माँ के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं।